हाय गाइज। तो इस वीडियो में 4 ऐसे ड्रोन शेयर का नाम बताएंगे जिसको यदि आप अभी खरीद लेते हैं 1-2 माह में या 2-3 माह में खरीद लेते हैं तो आने वाले 10 वर्षों में ये जो कंपनियां हैं करोड़पति बना सकती है। और आने वाला जो समय है वो ड्रोन का होने वाला है। आज जितनी वस्तुओं की होम डिलीवरी आप देखते हैं उन सब वस्तुओं की होम डिलीवरी अब ड्रोन से होगी। चाहे आप फ्लिपकार्ट से कोई वस्तु मंगाइए, अमेजन से कोई वस्तु मंगाइए या खाने पीने की जो भी सामग्री हो स्विगी से मंगाइए, सब ड्रोन से होने वाला है। और ज़्यादा समय नहीं, 4 से 5 वर्षों में यह शुरू हो जाएगा और आने वाले 10 वर्षों में आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं। इसमें कोई आपको रुकावट नहीं डालेगा। कारण यह है कि भारत सरकार जो है ड्रोन को बढ़ावा देने वाली है और ड्रोन सिर्फ लॉजिस्टिक के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा, रक्षा के क्षेत्र, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होने वाला है। तो ऐसे ही 4 कंपनियां हैं, ठीक है, जिसका एनालिसिस हम आपके सामने करने वाले हैं। पहला है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज। जी हाँ, रतन इंडिया इंटरप्राइजेज वही कंपनी जो पावर का काम करती है, थर्मल पावर का काम करती है, ठीक है। और ड्रोन के क्षेत्र में यह कंपनी उतर चुकी है। यह जो कंपनी है अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी ड्रोन लॉजिस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट किया है और भारत में ड्रोन बिजनेस का सुव्यवस्थित प्लान भी तैयार कर लिया है। तो आने वाले समय में यह काम करने जा रही है, लॉजिस्टिक का काम करेगी, ठीक है। ड्रोन से जितना भी लॉजिस्टिक का काम बाइक से होता है या अन्य माध्यम से होता है, अब अधिकतर उसमें ड्रोन से होगा। तो इसका जो मार्केट कैप है 6393 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी जो चल रहा है 46 रुपया चल रहा है। ये मानकर चलें कि ड्रोन के क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां अभी कदम रखी है उनमें सबसे कम प्राइस वाला, यानी सबसे कम शेयर प्राइस वाला अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो वह रतन इंडिया इंटरप्राइजेज है। इसके अलावा जितनी भी बड़ी कंपनियां, इसके अलावा कंपनियां हैं, वो इसका जो शेयर प्राइस है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो बाउंड्री का इसका जो हाई है 71 रुपया है और जो लो है 4 रुपया 48 पैसा देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 57 पैसा का है। फेस वैल्यू 2 रुपया है और ये रहा इसका चार्ट, ठीक है। लगभग 70 रुपया को टच करके ये नीचे आई है। उसके बाद इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक है, आपके सामने है। सितंबर 2021 के आंकड़े के अनुसार इसको 54 लाख का क्या हुआ था, सेल्स हुआ था और इस पर 5 करोड़ 5 लाख का एक्सपेंस आया था। मतलब समझ लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में गया था। लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखना है, जो आने वाला फ्यूचर है उसको ध्यान में रखना है। अगर इसका फ्यूचर प्लान बेहतरीन है, आने वाले समय में इसके बिजनेस चलने वाला है, तो जबरदस्त मुनाफा होगा। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देते हैं। तो इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कंपनी के जो प्रोमोटर है उनके पास 74.80% की होल्डिंग है। यानी आप सीधे समझ सकते हैं कि 75% की होल्डिंग है। और जो FII वाले होते हैं उनके पास लगभग 9% की होल्डिंग है। और FII वाले अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ा दिए हैं। पिछले क्वार्टर में इनकी होल्डिंग 8.69% था, जबकि सितंबर 2021 के जो क्वार्टर है उसमें 8.9%
9.2% की होल्डिंग हो गई है। वहीं जो प्रोमोटर हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। जून 2021 के आंकड़े के अनुसार 74.75% की होल्डिंग थी, जबकि सितंबर 2021 में अपनी होल्डिंग बढ़ा करके 74.80% कर दिए और पब्लिक के पास मात्र 16.28% की होल्डिंग बची हुई है। अब अगला जो स्टॉक है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दूसरी जो कंपनी है यानी दूसरा जो स्टॉक है वो है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यह जो कंपनी है रक्षा के क्षेत्र में डिजाइनिंग ट्रेनिंग से संबंधित जो सॉल्यूशन होता है उसको यह कंपनी प्रदान करती है और पूरे विश्व में प्रदान करती है। जितने भी भारी वस्तुओं को ढोने वाले ड्रोन होते हैं उन ड्रोन को यह कंपनी बनाती है। अब इसका मार्केट कैप 1669 करोड़ का है, 79 करोड़ का है और जो करंट प्राइस अभी चल रहा है 211 रुपया है। तो समझ लीजिए जो कंपनी पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रही हो रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, ट्रेनिंग के क्षेत्र में, और उसका जो करंट प्राइस है 211 रुपया में मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आप बहुत सस्ते दामों पर आपके सामने अभी मिल रहा है। 92 का इसका जो हाई है 250 रुपया है, जबकि लो है 65 रुपया देखने को मिल रहा है। इसका पी 371 है, जबकि बुक वैल्यू 26 रुपया है। ये इसका चार्ट है, ठीक है, लगभग 240 का आंकड़ा छू कर आई है और 80 रुपया से यहाँ पर देखिए जब इसका स्टॉक 80 रुपया के नीचे था शायद, उसके बाद डायरेक्ट ये क्या अपर सर्किट में चली गई, 220 के ऊपर चली गई, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने कर्ज को कम कर दिया है कंपनी और ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुका है। साथ ही साथ अपने 176 दिनों का क्या था जो हाईएस्ट लेवल का कर्ज था उसको घटाकर 128 दिन कर दिया है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है जून 2021 का जो क्वार्टर है, ठीक है, उस क्वार्टर की तुलना में सितंबर 2021 में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें लगभग 2 गुना की वृद्धि हो गई है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जून 2021 की क्वार्टर की तुलना में सितंबर 2021 में पॉजिटिव में आ चुका है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ 13 लाख का हुआ है और जो नेट प्रॉफिट है वो 85 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें 34 लाख का घाटा चला गया था कंपनी को। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देख लीजिए, सितंबर 2021 तक का होल्डिंग दिखाया जा रहा है। इसमें प्रोमोटर के पास 60.19% की होल्डिंग है और जो FII वाले होते हैं उनके पास 0.01% की होल्डिंग है। वहीं पब्लिक के पास 39.80% की होल्डिंग है। तो ये कंपनी बेहतरीन है, पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रही है और भारी भारी जो वस्तुएं होती है उसको ढोने के लिए जिस ड्रोन की ज़रूरत पड़ती है वही ड्रोन ये कंपनी बनाती है और मिल रहा है कितने में, मात्र 200 रुपया के आसपास आपको एक कंपनी मिल रही है। ये जो कंपनी है DCS श्रीराम इंडस्ट्री लिमिटेड, देखिए ये करते क्या है, ये शुगर का प्रोडक्शन करती है, सेल्स भी करती है, ठीक है, अल्कोहल तैयार करती है, इससे जो क्या होता है ऊर्जा होता है वो तैयार करती है, केमिकल तैयार करती है और ड्रोन बनाती है। तो इतना सारा काम ये कंपनी करती है। यह जो कंपनी है, ठीक है, तुर्की की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी में 30% होल्डिंग खरीद ली है और इसके बदले में तुर्की की यह कंपनी, मतलब वह कंपनी DCM श्रीराम को
टेक्नोलॉजी प्रदान करेगी और पूरे विश्व में अपने मार्केट के विस्तार के लिए DCM श्रीराम और तुर्की की वह कंपनी एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है इसको विश्व स्तरीय कह सकते हैं कि दोनों ने जो समझौता किया है पूरे विश्व में अपने मार्केट को विस्तार करने के लिए किया है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए भी किया है। तो कंपनी ये जो है BSE में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटा है, 749 करोड़ का मार्केट कैप है और जो करंट प्राइस है 86 रुपया चल रहा है। 92 का इसका जो हाई है 131 रुपया है और जो लो है वो 34 रुपया है। इसका PE 12 है जबकि बुक वैल्यू 73 रुपया देखने को मिल रहा है। ROCE 12% और ROE 11%, वहीं फेस वैल्यू 2 रुपया का है। तो ये इसका चार्ट है, इसको देख सकते हैं 120-25 को टच करके ये 90 के नीचे चली आई है। उसके बाद आगे देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो इसमें देखिए इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है सितंबर 2021 में 488 करोड़ का सेल्स हुआ था। सितंबर 2021 में 488 करोड़ का सेल्स हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 करोड़ का हुआ था और जो नेट प्रॉफिट था वो 13 करोड़ का हुआ था। इसका EPS जो है 1.45 देखने को मिल रहा है। इसका जो है बैलेंस शीट दिखाते हैं। इसमें कंपनी के पास रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है। सितंबर 2021 के आंकड़े के अनुसार 622 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है और बोरोइंग 514 करोड़ का है। टोटल लायबिलिटी 1556 करोड़ और टोटल एसेट भी 1556 करोड़ का है। नेट कैश फ्लो है वो माइनस में है, -24। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देख लीजिए। सितंबर 2021 के तिमाही के अनुसार 50.11% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। वहीं FII वाले भी अपनी होल्डिंग क्या कर लिए हैं, इसमें ले लिए हैं। 0.11% की होल्डिंग FII वाले ले लिए हैं। मतलब इसे पहले देखें तो FII वाले कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और अचानक ही इसमें क्या कर लिए हैं, अपनी होल्डिंग ले लिए हैं। जो DII वाले होते हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग क्या किया है 6.69% बना के रखा हुआ है और पब्लिक के पास 43.03% की होल्डिंग है। तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। शुगर का प्रोडक्शन करती है, सेल्स करती है, अल्कोहल तैयार करती है और अल्कोहल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इथेनॉल अल्कोहल जो भी होता है ये सब, ठीक है। ये पेट्रोल में, डीजल में इसको उपयोग में लाया जाएगा, इसमें डाला जाने वाला है और उससे भी क्या होगा, मतलब गाड़ियाँ दौड़ेगी। पावर जनरेशन का काम करती है, केमिकल भी तैयार करती है और ड्रोन का निर्माण करती है। तो अकेली ये कंपनी बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यरत है और बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है। मात्र 86 रुपये में ये कंपनी मिल रहा है। चौथी जो कंपनी है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड है। यह जो कंपनी है ये ऑनलाइन सर्विसेज, विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज होती है वो प्रदान करती है। जैसे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो होता है वो करती है, ऑनलाइन रियल एस्टेट का काम करती है, ऑनलाइन एजुकेशन जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती है उससे संबंधित ये काम करती है। उसके अलावा जो स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, उनमें भी ये कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, या जो भी उनके इन्वेस्टर होते हैं उनको ये कंपनी सहायता प्रदान करती है। तो ये जो कंपनी है बेंगलुरु की एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, साइलार्क। बेंगलुरु की एक साइलार्क कंपनी है, वो ड्रोन बनाती है। उसी कंपनी में ये कंपनी इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और साइलार्क और स्विगी
वहीं स्विगी जो घर घर क्या करता है, खाना वाना पहुंचाने का, मतलब भोजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, दोनों ने क्या किया, पार्टनरशिप किया है। किसके लिए? ड्रोन से खाना की डिलीवरी करने के लिए। मतलब जो भी अब होम डिलीवरी होता है बाइक के द्वारा या 4 व्हीलर के द्वारा, अब उसको ये दोनों समझौता किया है किसके लिए? ड्रोन से डिलीवरी करने के लिए। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है और इसका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन ही है। इसका जो मार्केट कैप है 75,464 करोड़ का है और जो करंट प्राइस अभी चल रहा है 5860 करोड़ का चल रहा है। 52वीं का इसका जो हाई है 7465 है, जबकि लो है 4024 रुपया है। इसका पी 9.27 है, जबकि बुक वैल्यू 1501 रुपया देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का फेस वैल्यू है वो 10 रुपया का है। ये इसका चार्ट है और कंपनी हाल ही में अपने कर्ज को कम की है और ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो यहाँ से देखिए, इसका क्वार्टरली रिजल्ट मतलब इसमें जो सेल्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ोतरी हुई है, कहीं भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, सिर्फ सितंबर 2020 ईस्वी में इसमें कमी देखने को मिल रही है, उसके बाद लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है और नेट प्रॉफिट है वो भी क्या है, नेट प्रॉफिट तो कमाल का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 73 से 71 करोड़, 7371 करोड़ का नेट प्रॉफिट सितंबर 2021 के आंकड़े के अनुसार। यहाँ पर देखिए 7371 करोड़ का नेट प्रॉफिट और इसका जो ईपीएस है वो भी कमाल का है 572.37। तो जबरदस्त कमाई करके दी है ये कंपनी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसका बैलेंस शीट। तो कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है 19,000 करोड़ का रिजर्व ऐसे ही पड़ा हुआ है, 19,205 करोड़ का रिजर्व। और इस पर जो बोरोविंग है मात्र 56 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी के ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। नेट कैश फ्लो है 113 करोड़ का नेट कैश फ्लो इसका अभी पड़ा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देते हैं। तो जो प्रोमोटर हैं उनके पास जो होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी लंबा चौड़ा है इसका। प्रोमोटर के पास 38.40% की होल्डिंग है। जो एफआईआई वाले होते हैं उनके पास 37.77% की होल्डिंग है। जो डीआईआई वाले होते हैं उनके पास 13.61% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 10.11% की होल्डिंग है और अदर के पास 0.11% की होल्डिंग है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कमाल का है। और ये चार जो कंपनी बताए, स्टॉक बताए, इसमें आज यदि निवेश कर देते हैं 1-2 माह 6 माह में निवेश कर लेते हैं तो आने वाले 10 वर्षों में आपको इधर उधर आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसके लिए? पैसे के लिए। क्योंकि ये चारों स्टॉक का जो फ्यूचर है काफी दमदार है। आने वाला जो समय है इन्हीं का होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।